नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत सुने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लगे हुए हैं धीरे धीरे तैयारी में, उनकी जीत निश्चित है। आज बात हुआ मेरा विपिन जी से, हजारीबाग के रहने वाले हैं। इनकी बातों से लगा कि ये जनाब बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए काफ़ी आसान्वित है। विपिन जी, आप जैसे स्टूडेंट को बधाई। दुआ करता हूँ जल्दी ही आप लोगों को जल्दी से कोई नौकरी हाथ जरूर लगे, आप जो चाहते हैं वो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे खोट्ठा क्लास में छाहर कहानी का वन लाइनर, जिसमें से पिछले 4 कहानियों का हमने पढ़ चुका है। आज हम लोग 5वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुरुजी की चटा या फिकिर। ये तो वन लाइनर है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि इसका कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं। हर किताब का हर कहानी ऐड कर दिया गया है, ये सारी फ्री में अवेलेबल है, आप इन्हें ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम इसको अनलिस्टेड कर दें। ठीक है, चलिए, अभी नहीं होगा, आप तैयारी कीजिए, पढ़िए। गुरुजी की चटा फिकिर मतलब गुरुजी का सोच चिंता। गुरुजी की चटा कहानी के लिखवैया के लागे और कौन किताबें लिखल है। गुरुजी की चटा जो कहानी है, इसके लेखक कौन है और ये किस किताब में छपा हुआ है। इसका जवाब होगा, इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी, और ये छपा हुआ है छाहर में। छाहर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गुरुजी का नाम की लागे। गुरुजी जो रहते हैं इस कहानी में, उनका नाम क्या है? तो इसमें उनका नाम रहता है राम नारायण। ठीक है, क्या नाम रहता है? राम नारायण। गुरुजी का अकुल बाकुल कैसे हो जाता? गुरुजी जो हैं वो परेशान क्यों हो जाते थे, कैसे हो जाते थे? अकुल बाकुल मतलब परेशान होना, मन कहीं नहीं लगना, घबराना। ठीक है, कैसे होते थे वो? तो वो होते थे पेपर पढ़ के, रेडियो समाचार सुन के, पेपर पढ़ के या रेडियो में समाचार सुन के जो देश दुनिया का खबर उनको मिलता था, इसको सुन के वो परेशान हो जाते थे। हालत देख के, समाज का क्या हालत है वो देख के। एक गाना है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस तरह की चीज़ें वो सुनते हैं, देखते हैं, इनको बुरा लगता है और ये परेशान हो जाते हैं। गुरुजी केकर लड़ाई के खबर पढ़ता। गुरुजी किसके लड़ाई का खबर पढ़ते थे? किसके लड़ाई का खबर पढ़ते थे? पाकिस्तान और अमेरिका, चीन और रूस, इजराइल और लेबनान, इन सब देशों में लड़ाई होती थी। पाकिस्तान और अमेरिका नहीं लड़ता था, दोनों लड़ेगा तो फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन इन देशों में लड़ाई होती थी, वो सब देख के ये परेशान हो जाते थे। कहानी में अमेरिका के जोर जबरदस्ती केकर से रहे। कहानी में अमेरिका का जोर जबरदस्ती किससे रहता है? तो ईरान और इराक से रहता है। ईरान और इराक से, जो तेल के जहाँ कुएँ हैं उन देशों से। कौन देश है राष्ट्रपति रोज रोज जुबान बदलते रहा है? किस देश का राष्ट्रपति रोज रोज प्रतिदिन अपना बयान बदलता है, जबान बदलते रहता है? तो ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। गुरुजी कौन देश है खुफिया एजेंसी के कारनामा पढ़े रहते? गुरुजी किस देश के खुफिया एजेंसी का कारनामा पढ़ते थे? कौन से देश का खुफिया एजेंसी का कारनामा पढ़ते थे वो? तो ये भी था पाकिस्तान का। गुरुजी कौन देश से उग्रवादी संगठन रोज रोज उत्पाद करे हले? किस देश का न्यूज़ पढ़ते थे जहाँ पे उग्रवादी रोज रोज नया नया कुछ न कुछ काम करते थे, उत्पाद करते थे, आतंकित करते थे? तो ये भी देश है पाकिस्तान। गुरुजी कौन देश से जाति समस्या खातिर गोलीबारी कटमार हवे हले? गुरुजी कहानी पढ़ते थे, उनमें से किस देश में जाति समस्या के लिए गोलीबारी और मारकाट भी होता था? तो वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका, अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि आर्थिक हालत बहुत ख़राब था इसका, है ना। वही श्रीलंका है, रावण का लंका। कौन देश है राजनीतिक समस्या हल?
किस देश में राजनीति का समस्या था? तो ये है नेपाल है। यहाँ आज भी समस्या हो रही है, सरकार चुनने में बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। कौन देश है पेतराबाजी कर रहा है? कौन सा देश है जो चालबाज है, मुंह से कुछ और बोलता है और करने में कुछ और करता है? ये कौन है? ये है चीन। कौन देश है उटपटांग समस्या हल है? किस देश का समस्या अजीब था, उटपटांग था? बांग्लादेश, हमारा पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश। कौन देश है देशक उत्तर दक्षिण समस्या हल है? किस देश में उत्तर दक्षिण का समस्या था? वियतनाम में। वियतनाम में उत्तर दक्षिण का समस्या दिख रहा था। बीच एशिया कौन देशक समस्या हल है? बीच एशिया में, मध्य एशिया में किन देशों के बीच समस्या था? तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में समस्या चल रही थी। एशिया कौन भाग है समस्या हल है? एशिया के किस भाग में समस्या था? एशिया महादेश है ना। कुल कितने महादेश हैं बताइए? तो कुल कितने महादेश हैं कमेंट करके बताइए, और हो सके तो उनका नाम भी लिखिए। ये हम लोग क्लास 3, 4, 5 में पढ़े थे ना। ये कुल कितने महादेश हैं, कितने महासागर हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, नाम लिख के बताइए कमेंट में। एशिया कौन भाग है समस्या हल? एशिया की किस भाग समस्या था? पूर्व पश्चिम मध्य एशिया। पूर्व पश्चिम मध्य एशिया के भाग में समस्या चल रहा था। गुरुजी सबले बेसी केकर बारे सोचे हल है? गुरुजी सबसे ज़्यादा किस देश के बारे में सोचते थे? तो वो था अमेरिका। अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते थे। कौन देश धनी देश रहे, ज्ञान विज्ञान और संपत्ति में अगुवाई देश रहे? कौन सा देश है जो धनी है और ज्ञान विज्ञान और संपत्ति में काफ़ी आगे है? आज भी है, ये नाम ही है अमेरिका, अमीर अमेरिका। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोला जा रहा है, तो आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, कंप्लीट चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें खोट्ठा से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है। वो पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या क्या बात हो रहा है, कैसे कैसे बात हो रहा है, कि गुरुजी कौन है और बाकी चर्चा जो हो रही है वो क्या हो रही है, आपको पढ़ना चाहिए। कौन देश आपन ले कमजोर देश से नचवे खेलवे हल? कौन देश है जो अपने से कमजोर देशों को अपने मन से, अपनी उंगलियों से, अपने इशारों से नचाता था? जैसे मन वैसे नचाता था। कौन था? वो अमेरिका था, आज भी करता है। कौन कर के देश चुप रहत? कहाँ का देश चुप रहता है? ठीक है, कहाँ का देश चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है? तो यह है यूरोप के देश। कौन कर के देश राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़े चाहे? कहाँ के देश राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता है? राजनीतिक लफड़ा जो होता है, परेशानी होती है, समस्या होती है, उस पर वो नहीं पड़ना चाहता है। कहाँ का देश? तो वो जगह है यूरोप महादेश है, ये भी वहाँ के देश। कौन देश दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े लागल है? कौन सा देश है जो दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की कर रहा था? तो नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश जो हैं ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे, अपने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका संगे कौन देश है घिसा पिटाई हल है? अमेरिका के साथ कौन सा देश घिस पिट रहा था? तो कहते हैं ना गेहूं के साथ जौ पिसता है, उस तरह का। अमेरिका के साथ कौन देश है जो घिस पिट रहा था? तो ये थे ब्रिटेन और रूस। रूस और ब्रिटेन अमेरिका के चक्कर में घिस पिट रहे थे। इसकी जो नीति थी उसमें कहीं न कहीं ये उलझे हुए थे। आगे देखिए अगला सवाल, सॉरी सवाल नहीं है, अगला लाइन देखिए। कौन देश बढ़ा चढ़ा के शिकायत करे हलत? कौन सा देश है जो बढ़ा चढ़ा के शिकायत करता था? अगर उसको किसी उंगली में चोट लगा है तो कहता तो मेरा हाथ ही काट लिया, है ना। कौन देश था? ये था चीन। कौन बात सब सोची गुरुजी अपन शरीर खराब करे हलत? क्या बात सोचकर गुरुजी अपने शरीर को खराब कर रहे थे, बीमार पड़ जा रहे थे? तो वो था विदेश समस्या सोची। क्या विदेश का समस्या जो होता था, वहाँ की स्थिति को देखकर अपने आप को ये परेशान हो जाते थे और अपना शरीर को बर्बाद कर लेते थे, बीमार कर लेते थे। गुरु जी की चिंता फिकिर के ना जाने पर तला। गुरु जी का चिंता फिकिर जो है वो कौन नहीं जान सकता था? तो भगवान,
भगवान को भी पता नहीं चलता था कि आखिर ये परेशान क्यों है। जखन गुरु जी चिंता करे लगतला तखन क्या परेशान है जेतला। जब गुरु जी चिंता फिक्र करने लगते थे तो कौन परेशान हो जाते थे? उनकी मेहरारू, उनकी पत्नी। पति जब परेशान रहेगा तो पत्नी परेशान होती ही है। ठीक है। अगर आपकी पत्नी है तो आप जानते हैं, अगर आप किसी की पत्नी हैं तो आप श्योर जानते होंगे कि आपके पति के लिए आपका कितना सम्मान होता है, या पति परेशान होता है तो पत्नी के दिल में क्या बीतता है। जम्मू कश्मीर में कौन समस्या रहतला। जम्मू कश्मीर में क्या समस्या था, आज भी मौजूद है वहाँ पे, आतंकवाद का, है ना। आतंकवाद का समस्या जम्मू कश्मीर का समस्या है, आज भी है। कौन राज्य उग्रवाद समस्या रहतला। किस राज्य में उग्रवाद का समस्या था? देखिए कॉमन है, आज भी मौजूद है कहीं न कहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में उग्रवाद का समस्या रहता था। अभी जैसे न्यूज़ था ना, एक बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह आज़ाद कर दिया गया। किससे आज़ाद किया गया? उग्रवादों से, है ना। उग्रवाद से ही आज़ाद किया गया है बूढ़ा पहाड़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन राज्य जातिवाद समस्या रहतला। किस राज्य में जातिवाद एक समस्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब राज्यों में जातिवाद एक समस्या था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में जातिवाद खुद एक समस्या था। ईसाईवाद का समस्या कहाँ रहतला। ईसाईवाद का समस्या कहाँ था? ये था उड़ीसा में। ठीक है। हिंदू मुस्लिमवाद कहाँ रहतला। हिंदू मुस्लिम का समस्या कहाँ होता था? तो महाराष्ट्र, गुजरात और त्रिपुरा में। यहाँ पर ये धर्म के नाम पे काफ़ी समस्या होती थी। गुरु जी कौन विचारधारा के आदमी रहत। गुरु जी किस विचारधारा के आदमी थे? तो ये थे मानवीय विचारधारा के, मानवीय सोच के, जो सभी इंसान को सुखी से रहने का, जीने का हक मानने वाले लोग थे। गुरु जी कोटे दुनिया के आदमी के की बुझे हालत। गुरु जी पूरे संसार के आदमी को क्या समझते थे? गुरु जी पूरे संसार के आदमी को एक के जैसा समझते थे। एक लक्ष्य मतलब एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। कैसे बनता है? आंध्र प्रदेश के की समस्या रहे। आंध्र प्रदेश का क्या समस्या था? तेलंगानावाद। आज देखिए तेलंगाना अलग हो गया, है ना। तेलंगाना अलग हो गया, एक राज्य बन गया, ये समस्या था। आगे देखिए, देश के राजनीतिक स्थिरता के डगमगा के रखी दे हालत। देश की राजनीतिक स्थिरता को कौन डगमगा के रख देता था, कौन हिला के रख देता था? तो विदेशी आतंकवाद, देसी उग्रवाद। विदेश का आतंक और देश के अंदर का उग्रवाद, ये चीज़ें जो है राजनीतिक स्थिरता को हिला के रख देता था, तहस नहस करके रख देता था। एक छोटा सवाल पूछे आपसे, बिना गूगल किए जवाब दीजिएगा। ठीक है। भारत में, हमारा देश भारत में अभी आज के डेट में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बड़ा आसान सवाल है, हर कोई जानता होगा, जरा कमेंट कीजिए। दुश्मन जनता जितना खतरा करे हालत ओकर बेसी नुकसान करे हालत। दुश्मन जो है, कौन दुश्मन? जितना खतरा उससे जितना खतरा है उससे ज़्यादा नुकसान करता था। जितना खतरा था उससे ज़्यादा नुकसान है। कौन है ये घर का दुश्मन है, मैंने उग्रवाद कह सकते हैं इसको। इससे जितना खतरा है ना उससे ज़्यादा नुकसान होता है। गुरुजी केकर मनवैया रहत। गुरुजी किसके मानने वाले थे? समाजवाद के। ये समाजवाद के मानने वाले थे। केकर खिलाफ काम करे सजा होवे की चाहिए। किसके खिलाफ काम करने से सजा होना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए किसके खिलाफ काम करने पे? तो यह है मानवाधिकार के खिलाफ। मानव का जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उसके खिलाफ जो काम करता है ना उसको सजा जरूर होनी चाहिए। हर किसी को जीने का हक है, उसे किसी को छीनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जो इससे खिलवाड़ करते हैं उनको भरपूर सजा मिलनी चाहिए। कोठा क्लास का एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। जाति और समुदाय कर आपसी लड़ाई के बेसी मारल जा है। जाति और समुदाय की आपसी लड़ाई में कौन ज़्यादा मारा जाता है, किसका ज़्यादा नुकसान होता है? तो गरीब मजदूरी का, रोज जो मजदूरी करता है ना पर डे, उनका, फेरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान दबैया वाला के, इन सब लोगों का अधिक नुकसान होता था। कई बच्चर ले देश का आर्थिक हालत सुधार भयल हलै। कितने साल से देश का आर्थिक हालत सुधार हो रहा था? तो ये था 10-15 साल से। बड़का ले बड़का आरो बड़का बने के लालचे की करे लागले। बड़ा से बड़ा आदमी और बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करने लगा? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ठीक है, अमीर अमीर से अमीर कैसे होता जा रहा था? तो वो कुकर्म करके, कुछ न कुछ अपराध करके, कुछ न कुछ पाप करके, कहीं न कहीं वो ये चीज़ जरूर करता है, तभी आगे बढ़ता है। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, नेता, मंत्री के छुआ पुता सब कौन स्कूल में पढ़ा था? सरकारी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो, इन सब का बच्चा किस स्कूल में पढ़ता था? हाई स्टैंडर्ड देहरादून स्कूल है। देहरादून का जो हाई स्टैंडर्ड स्कूल है उसमें पढ़ता था। भारत का सबले बड़ पंचायत की लगाई। भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है? भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है? लोकसभा। हम लोग पढ़ते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा जो है सबसे बड़ा पंचायत है। गुरुजी रामनारायण टीन कौन हथियार रहे? गुरुजी रामनारायण के पास कौन सा हथियार रहता है? बंदूक, बारूद, क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, वो रहता है कलम, पेन, कलम। ठीक है, गुरु जी कर किताब पढ़ी के मुख्य धारा में शामिल होने वाला चपटाए लागला। गुरु जी का किताब पढ़कर कौन है जो मेन धारा में, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए चटपटाने लगा? तो ये थे उग्रवादी संगठन के आदमी जो उग्रवाद में फंस गए थे, उग्रवादी बन गए थे। वो लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आतुर हो गए कि हम जुड़ेंगे इनको लेखों से प्रभावित होकर। गुरु जी की करे पारतला। गुरु जी क्या कर सकते थे? समस्या तो बहुत थी, समाधान के लिए क्या कर सकते थे? तो ये लेख लिखे पढ़तला, नाटक लिखतला, कविता लिखतला, यानी कि लेख लिख सकते थे, नाटक लिख सकते थे और कविता लिख सकते थे। यही काम कर सकते थे। जाके बंदूक लेके किसी को मार तो सकते नहीं थे। गुरुजी कौन साध लेके समाज सुधार ले उतर गया? गुरुजी क्या सोच लेकर समाज सुधार करने के क्षेत्र में उतर जाते हैं? तो सुधारवादी विचार लेके, मानवतावादी विचार लेके, ये सोच लेके समाज सुधार करने के फील्ड में उतर जाते हैं। गुरु जी की चेठा कहानी में राम नारायण के पैसा की हलै। गुरु जी की चेठा कहानी में राम नारायण के क्या पेशा था, यानी वो क्या करते थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? तो वो टीचर थे, मास्टर थे। क्या थे? टीचर। गुरु जी की चेठा कौन रकम कहानी लागई? गुरु जी की चेठा जो है ये किस तरह का कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल। आगे देखिए, राम नारायण गुरु जी के विचारे आतंकवाद भ्रष्टाचार के कारण की हलै। राम नारायण गुरु जी के विचार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो ये भटकाव है, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इनको जाना होता है जापान, पहुंच जाते हैं चीन। ऐसे लोगों से लोग जो हैं इसके कारण होते हैं। अगर इनको सही रास्ता दिखा दिया जाए कि तुमको जापान ही जाना है, तो वो जापान पहुंच जाएंगे, अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे, भटकेंगे नहीं और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। गुरु जी के चेठा कहनिक भ्रष्टाचार जुगे कते सौदा हवे हलै। गुरु जी के समय में भ्रष्टाचार में कितना का सौदा होता था? कितने रुपये का सौदा होता था? 5-10 रुपया से करोड़ों कर। 5-10 रुपया भी घूस चलता था, भ्रष्टाचार होता था। उससे लेके करोड़ों रुपयों तक का भ्रष्टाचार होता था। कौन चीज़ जरूरत से बेसी बढ़ गया है? क्या चीज़ है जो जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है? भोग विलास। ये जितना चाहिए ना उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। चेठा माने की है वह है फिकिर, चिंता। गुरु जी राम नारायण राजनीतिक पहचान बनने में
की करे लगला। गुरुजी जो हैं राजनीतिक पहचान बनाने के लिए क्या करने लगे? ये नेता और मंत्री से मिलने लगे, कोशिश करके देखते हैं कुछ काम बन जाए। तो जब कहीं से काम नहीं बनता है तो अपना हथियार उठाते हैं, उनका हथियार है कलम, और इसी कलम के सहारे वो समाज सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये था पूरा कहानी का सारांश। उम्मीद करता हूँ सारा कहानी इसमें ऐड हो पाया होगा। अगर फिर भी कुछ छूटता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपने साथ साथ हर किसी का भी मदद हो जाएगा, ज़रूर कीजिए। अगर कुछ मिलता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी ही आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसी मेरी मनोकामना है।